प्रेम से बोल श्याम रामचंद्र की जय। असने जे हृदय विचारे तज संशय भज राम पग सुन गिरिराज कुमारी भ्रमतम रवि कर राम कथा की सुनिए प्रिय श्रोता समाज। बहुत प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी ये मन के तंगला नाना प्रकार से उदाहरण दे दे करके समझावा थे कि हे रे मानव, मानो चाहे मत मानो लेकिन जानो, है ना। काबर की जाने भी ना हो ही ना पड़ती थी। जब तक नहीं जानते तब तक विश्वास नहीं हुआ है, और जब तक विश्वास नहीं हुआ तब तक प्रेम नहीं हुआ है ना। ये सब एक दूसरे की पूरक है समाज। तो यही लगन भगवान भोलेनाथ के माता भवानी पार्वती से कहा थी कि अपन हृदय में ऐसे विचार करके संदेह न छोड़ दे। कौन से संदेह? यही कि राम कोई और है, और श्री रामचंद्र जी के चरण कमल भज। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करे पर सूर्य की किरण के समान मोर ये वचन ला सुन। आनंद नहीं आते? श्रोता समाज, सच बात है। हम राम कथा में का खोजतन, मजा खोजतन, है ना। लेकिन राम कथा है श्रोता समाज आनंद की चीजें। ये में मजा नहीं आवा है। मजा काम आते पिक्चर में मजा आते, नाचा पेकर में मजा आते, और आजकल सब लेकर नाचे तो टिकटॉक में मजा आती है। लेकिन श्रोता समाज में आनंद नहीं आया। और ये जीवात्मा जो मन के शरीर रहते हैं ना, मजा लेवर नहीं बने। ये शरीर बने थे, ये शरीर मिले थे ना, आनंद परमानंद ब्रह्मानंद आत्मानंद प्रेमानंद प्राप्त करे बने हवा। लेकिन हम मन के दिन मजा खोजत है ना। तो श्रोता समाज, भगवान भोलेनाथ तुम कहा थे कि सगु नहीं अगु नहीं कछु भेदा, गावई मुनि पुराण बुध भेदा, अगुण अरूप अलख अजोई भगत प्रेम बस सगुन सो होई। मोर से गुरु बैठे रही भैया कि संसार में नाना प्रकार के पंथ वाले, नाना प्रकार की भगवान ला मानने वाले हैं। सब अलग अलग मत वाले हैं, और अलग अलग मत ला मान करके सब तेन का बन गया हुआ है, मत वाला बन गया हुआ है ना। मैं ये मत वाले हूँ, मैं ये मत वाले हूँ, फलाना वो मत वाले। ये सब अलग अलग मत में बंद करके मनुष्य तेन मत वाला हो गया हुआ है। श्रोता समाज, बनना है तो हिम्मत वाला बनो, है ना। बनना है तो ताकत वाला बनो, बनना है तो देश धर्म के रखवाला बनो, लेकिन मत वाला मत बनो। दो प्रकार के भेद है श्रोता समाज परमात्मा में, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। एक होते साकार और दूसरा होते निराकार। जिन प्रकार से श्रोता समाज अभी साक्षात आप मन देख सकत हो जाकर के थोड़ी के दुनिया में भगवान शिव जी के शिवलिंग बनाया गया हुआ है, महादेव बनाया गया हुआ है। काकर से बने हैं? बर्फ से, है ना। बर्फ में भी का चीज समाये आप देख सकत हो। बर्फ में का चीज से बनती है? पानी से, है ना। और पानी का चीज है निराकार, ओकर कोई आकार नहीं रहा है। लेकिन अभी शंकर भगवान के रूप में अर्थात बर्फ के रूप में अभी तो कौन से आकार में साकार है कि नहीं, है ना।
एक आकार मिल जाते ओला कहते साकार, और जेकर कोई आकार नहीं रहा है ओला कहते निराकार। जिन प्रकार से भी हम सबके बीच में और हैं, जैन सबके जीवन है का चीज वायु है ना। हवाला कोई देख नहीं सके, लेकिन वो लोग सब जानते, मानते, महसूस करते, लेकिन कोई ओखर आकार नहीं बता सके। कौन से आकार में थी हवा? वही प्रकार से अग्नि का देख लो, वो कौन से आकार में है? अग्नि देवता के भी कोई आकार नहीं है, वो भी निराकार है कि नहीं? अभी जब होली के दिन देखूं जली तब कौन से आकार में देखी? कभी तो दिखी शिव जैसे तांडव करत वैसे दिखी, है ना। और ओकर बाद फिर से निराकार बन जाती। पानी जैसे अभी उदाहरण दिए हो, पानी जब साकार रूप में आती तो स्रोत समाज होते बर्फ बन जाती, और वो अपन असल रूप में फिर से परिवर्तित हो जाते। जिन प्रकार से अभी 2 दिन बाद उमेर भगवान शिव जी के नजर नहीं आवा है ना, पानी के रूप में परिवर्तित हो जाइए, अर्थात अपन असल रूप में आ जाइए। तो कौन से रूप में आ जाइए? निराकार। साकार से का हो जाइए? निराकार। तो यही स्रोत समाज साकार है, निराकार है, और निराकार है साकार है ना। साकार ला हम देख सकते हैं, और वही परमात्मा है निराकार है। यही एक मत है स्रोत समाज, जेमा संत मन भी कभी कभी असम्मत हो जाते, असहमति प्रदान करते कि मैं तो भगवान के साकार रूप ला मानता हूँ। तुलसीदास, सूरदास, रहीमदास एमन भगवान के साकार रूप की पूजा करे हुआ है। कबीरदास, गुरु नानक दास, है ना, एमन भगवान के निराकार रूप के पूजन करे हुए हैं, लेकिन है तो वही। ये मेरे भगवान के देख लेते खोलत हुए भगवान भोलेनाथ जी कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते कि सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। समझ आती कि नहीं, है ना? सगुण और निर्गुण में, साकार और निराकार में कोई भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित, वेद सब ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं? कि जैन निर्गुण, अरूप अर्थात निराकार, अलग अलग मतलब होते अव्यक्त, जिला व्यक्त करे नहीं जा सके। अव्यक्त जिन प्रकार से हमारे पहले वाले वक्त बताई कि जलेबी खावे तब कैसे लगते? मीठा लगते, है ना। जलेबी तब कैसे लगते? मीठा लगते, लेकिन कैसे मीठा लगते बोला कौन बता सकते? जिन जलेबी खाई तेरे बता सकते, और दूसरा नहीं बता सकता। कैसे कह सकता? बहुत मीठा है, इतना मीठा है, ज्यादा मीठा है, लेकिन कितना मीठा है कोई नहीं बता सके। वो क्या है? निराकार, अव्यक्त, है ना, और फिर साकार रूप लगाते। तो यही कि परमात्मा है सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। वही परमात्मा है अजन्मा है, जिन जन्म नहीं लेवा है, लेकिन वो चाहते तो जन्म ले सकते, और भक्त बन के प्रेम वश सगुण रूप धारण करके जिन प्रकार से कृष्ण के रूप में अवतरित हुई, राम के रूप में अवतरित हुई। तो प्रकार से श्रुत समाज गोस्वामी तुलसीदास जी के निर्गुण, निराकार, साकार एक भेद ले तेरे मेरा खत्म करता हुआ है। ये देखो श्रुत समाज जो अभी बताओ गर्भ के बारे में, वही फिर गोस्वामी तुलसीदास जी और लिखे छवा है। जिन निर्गुण है वही सगुण कैसे है ना? प्रश्न आते हैं जिन निर्गुण है वो सगुण कैसे है? तो कहते हैं कि जैसे जल और ओला में भेद नहीं। ओला मतलब होते जो पानी के साथ गिरते छोटे छोटे, है ना, बर्फ, ओला कहते ओला,
और जल इनमें कोई भेद नहीं है, दोनों जल ही है, लेकिन एक एकेन निर्गुण है और एक एकेन सगुण है। जेकर नाम है तेन ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने वाले सूर्य है, उखर लिए मोह के प्रसन्न भी कैसे कहे जा सकते हैं। श्रोता समाज या कोई अलग अलग बतावा थे तो ये तेन या तो बहुत बड़े ज्ञाता हुई या फिर अंधकारवश बोलत हुई। अब भगवान की कथाएं दिन बहुत ही अपारी, सगुण निर्गुण ये सब बता करके गोस्वामी तुलसीदास ये दिन अब मनखे के गुण दोष बतावत हुए। अब फिर आगे भजन के बाद श्रवण करो। बोले श्याम रामचंद्र के जय।